बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में। और खुश आमदीद कहने के फ़ौरन बाद मैं आप सब दोस्तों से माज़रत भी करता हूँ कि आज हम अपने प्रोग्राम का वक्त पे आगाज़ नहीं कर सके, कुछ ऐसी वजूहात की बिना पे। मगर अभी हमने सोचा कि हमारे पास कुछ वक्त है तो क्यों ना आप दोस्तों के साथ जो है वो बात की जाए। हम उंगलियां उठाने के लिए और मतलब ख़राबियां ढूंढने के लिए हमारे पास बहुत वक्त होता है और बहुत सारे मौक़े भी होते हैं, मगर इसी के साथ साथ हमारी मुस्बत सोच वो अगर उसकी तरफ देखा जाए, उस अंदाज से देखा जाए, उस ज़ाविये से देखा जाए तो बहुत से काम ऐसे भी हो रहे होते हैं जिनको सराहा जा सकता है और अप्रिशिएट किया जा सकता है। आज हम एक इसी तरह के एक मौजू के साथ जो है वो आप दोस्तों की खिदमत में हाज़िर हैं और हमारे साथ जो इस वक्त मेहमान हैं जिनसे आज हम इसी हवाले से बात करने वाले हैं, जिनको मेरी टीम के लोग बार बार आपको दिखा भी चुके हैं। सरबुलंद खान साहब हमारे साथ हैं, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से इनका ताल्लुक़ है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सरबुलंद साहब? आप कैसे हैं? खैरियत से? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ भाई। बड़ी हम बुराइयां करते रहते हैं, ये ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ये ऐसा करना चाहिए था, ऐसा है वैसा है, मगर अभी बड़े अरसे बाद पाकिस्तान रेलवे की जानिब से एक अच्छी ख़बर सुनने को मिली है। एक ट्रेन शुरू की गई है कराची टू ढाबे जी, जो कि एक करीबी शहर है कराची से। तो एक इतनी बड़ी आबादी के लोगों के लिए इस तरह के कोई फैसिलिटी का होना मेरा ख़्याल है कि बड़ी अच्छी बात है, एक बड़ी खुश आइंद बात है। और आइंदा ये इस तरह का सिलसिला जारी रहा तो बहुत सारे लोग इससे मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। आप क्या कहते हैं इस ट्रेन के बारे में, क्या स्टडीज़ हैं, ज़रा इस बारे में कुछ बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया फ़हीम भाई आपका। ये जो कराची टू धाबे जी एक हमारी एक्सप्रेस है और इसका आरिफ अलवी साहब और शेख रशीद साहब ने परसों इसका इफ्तिताह किया है। इससे हज़ारों पैसेंजर जो गरीब मज़दूर हैं, जो यहाँ कराची के अंदर ट्रैफ़िक के बड़े मसाइल थे, ट्रैफ़िक बंद और ये जैम और ये चीज़ें थी, तो ये एक हवा का झोंका है जिसे हम कह सकते हैं कि कराची के अंदर जो बहुत अरसे से एक किस्म का एक हमें नज़र आ रहा था, एक वैक्यूम नज़र आ रहा था ट्रांसपोर्ट के हवाले से, वो उसको फिल करने की एक अच्छी कोशिश है। और शेख रशीद साहब बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। अभी हाल ही में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि करोड़ों का फ़ायदा अब वो जो इदारा था जो नीचे जा रहा था, अब वो कमा रहा है। कराची से धाबी जी है, सालाना वो डैम फंड में हम प्रॉफिट में से पैसे भी जमा करवाएं, ये अच्छा बड़ी पॉजिटिव है। इसी तरीके से सारे इदारे खड़े होंगे और जैसा आप देखा चंद दिनों में 75 दिनों में ये आपको नज़र आया है। आप 3000 नौकरियाँ देने जा रहे हैं रेलवे में। तो इसी तरीके से जो है सारे इदारे अब आपको बेहतर नज़र आएंगे, जो इससे पहले जो इस तरह का था नहीं। यहाँ से जो पैसेंजर आएंगे अपना कराची कैंट से, ये लांडी, मलीर, कायदाबाद, पोर्ट कासिम, धाबी जी के आवाम के लिए एक बहुत ज़बरदस्त है। आवाम ने बड़ा सराहा इसे। हम कराची सर्कुलर रेलवे भी शुरू करने जा रहे हैं, ये एक खुशखबरी हम आवाम को और भी दे रहे हैं, ताकि कराची के अंदर वो जो पुरानी एक किस्म ट्रेन चलती थी किसी ज़माने में, वो अब इंशाल्लाह दोबारा आपको नज़र आएगी। कराची एक लंदन सा शहर इंशाल्लाह नज़र आएगा। बहुत उम्मीदें हैं। असद उमर साहब ने भी ये कहा है, उस तरह का लंदन तो नहीं होगा। नहीं, इंशाल्लाह आप देखेंगे कराची की जो अपनी असल सूरत है, जो रोशनियों का शहर कहलाता था, पूरा पाकिस्तान यहाँ आता था, बड़ी खुशी से आता था कि यही हमारा मिनी लंदन समझ लें, मिनी पाकिस्तान है तो लंदन भी यही है, रोज़गार भी यहीं से मिलता था। हमारे लिए तो सब कुछ यही है जी, लंदन, न्यूयॉर्क, पेरिस हमारे लिए तो यही है जो हमारा अपना मुल्क है, हमारे शहर। मैंने पाकिस्तान से बाहर जब ट्रैवल किया है तो मैंने देखा कि वहाँ पे जिन लोगों के पास अपनी कन्वेंस नहीं है, उन्हें इतना एहसास ही नहीं होता है कि अपनी कन्वीनियंस, वो बड़े खुशहाली के साथ जो है ना वो वहाँ वक्त गुजार रहे होते हैं। उन्हें अगर किसी एक जगह से दूसरी जगह मूव करना होता है तो जो बस का निज़ाम है वो बहुत ज़बरदस्त है लोकल ट्रांसपोर्ट पर। उसके अलावा ट्रैम चलती है और मतलब ट्यूब चलती है। तो ये इस तरह के ना बड़े बेहतरीन निज़ाम जो है वो अवेलेबल है बाहर। इससे बड़ा फ़ायदा होगा। एक तो एनर्जी के हम बचत कर सकेंगे। जब एनर्जी की बचत होगी तो दरामदाद कम होगी, उससे मुल्क की मईशत में बड़ा फ़ायदा होगा। सड़कों पर ट्रैफिक कम होगी, पोल्यूशन कम होगा। इसके अलावा जो है जब पैसा कम खर्च करेंगे, हम बाहर से किसी चीज़ मंगाएंगे तो हमारी
अपनी जो पैसे जो है यहाँ से जाने वाले हैं उससे बड़ा फ़ायदा होता है। एनर्जी के हवाले से भी बचत होती है, पोल्यूशंस के हवाले से भी, सेहत भी बेहतर रहती है, जो लोग पैदल वॉक करते हुए जाते हैं नीरस, तो माहौल अगर जब बेहतर होता है तो इसमें सेहत के लिए भी बहुत बेहतर होता है। और फिर इस तरीके से मज़ीद इक़दाम की हमें ज़रूरत है, उससे शहर में बहुत बड़ी बेहतरी आ जाती है। बिल्कुल सही। अब देखें प्राइवेट जो ट्रांसपोर्ट होती है वो तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव होती ही होती है, बहुत इसी तरह जैसे अगर मुल्क से बाहर हम बात करते हैं कि ये सारा सिस्टम पिछले एक अरसे से हम लोगों ने यहाँ पे नहीं देखा, ठीक है, तो वो होता ही है कि वन वे ट्रैवल के लिए और पूरा डे पास बना होता है लोगों का, पूरे महीने के जो है उन्होंने एक वो कार्ड खरीदे होते हैं, पास होता है उनके पास के पूरे आपने इतने पैसे जमा करवाने हैं और उसके बाद जो है ना आप पूरा महीना उस पर आना जाना ट्रैवल कर सकते हैं, किसी टाइम किसी स्टॉप पे उतरे कुछ भी। तो ये एक अच्छी खासी आमदन वाला मामला होता है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन ये भी एक सरकारी एयरलाइन है, मगर इसके जो किराए हैं ये प्राइवेट से ज़्यादा है, ठीक है। डोमेस्टिक की बात कर रहा हूँ, इंटरनेशनल का मुझे अंदाज़ा नहीं। तो ये बताइए कि ये जो ट्रेन का जो एक सहूलत उन्होंने दी है, क्या इसमें भी कोई किरायों में ख़ास कमी है या? बिल्कुल कमी है। देखें ना, यहाँ से कराची टू धाबेजी 70 रुपये किराया रखा है, 70 रुपये। अच्छा, यानी कि आपका आखिरी स्टॉप है, और उसके बाद जो बीच के स्टॉप है उससे और भी कम है। और पहले 2 दिन तो फ्री रखा था, तो आवाम के लिए खुशखबरी थी। तो हमारी ये कोशिश है कि कम से कम किराए पे लोगों को ये सहूलत मैसर हो। ठीक है, तो रोज़ाना कितने लोग इस पे सफ़र कर सकेंगे? इसमें तो हज़ारों लोग सफ़र करते हैं, यानी कि अब तो फ़िलहाल हमने जो शुरू किया 2 टाइम है, सुबह शाम 2 टाइम रखा है उसको जाना आना, लेकिन इसमें इसको हम ग्रेजुअली बढ़ाएंगे, 1 हफ़्ते बाद उसके टाइमिंग्स बढ़ाएंगे, जाना आना इनका फिर मुतवातिर होगा जैसे जैसे पैसेंजर बढ़ेंगे। तो ये डिमांड्स के ऊपर है कि जैसे जैसे, चूँकि हमने खाली तो नहीं लेके जाना, जैसे जैसे लोगों को अवेयरनेस होगी, जैसे जैसे लोग आएंगे, जैसे जैसे ट्रैफिक लोग आते जाएंगे, तो उसके आमदोरफ़्त में इजाफा करेंगे हम इंशाल्लाह। मैं कुछ दिन पहले पढ़ रहा था, पता नहीं चीन या जापान में एक ट्रेन का एक स्टेशन था, उसको बंद करना चाह रहे थे ये लोग, तो वो उसकी सिर्फ एक पैसेंजर जो है ना वो स्टूडेंट थी, लड़की, तो वो वहाँ से जा रही थी, तो इन्होंने कहा कि नहीं, क्योंकि वो जाती है उस ट्रेन से उस स्टेशन पे उस गाड़ी का रुकना ज़रूरी है, और वो 3-4 साल में जब जितना टाइम था, इतने साल उस ग्रेजुएशन जब उसकी कंप्लीट हो जाएगी देन वो बंद की जाएगी। अब वो सिर्फ एक पैसेंजर के लिए ट्रेन जो है ना पता नहीं कितने किलोमीटर दूर जाके वहाँ उस स्टेशन पे जाती है। वो एक एग्जाम्पल कोट की गई है कि इतना इम्पोर्टेंट से एक तो तालीम हासिल करना, और इतना इम्पोर्टेंट है हर एक शहरी रियासत के लिए। तो एक बड़ा अच्छा जस्टर था, मैसेज था पूरी दुनिया के लिए। सो हम पाकिस्तान को भी इंशाल्लाह उस सिमत लेके जाएंगे कि हमारा मुल्क भी इतनी तरक्की करे कि हम हर शहरी को कोशिश करें कि उसकी दहलीज़ पर हम वो तमाम सहूलतें दें। लेकिन हमारी गुजारिश है तमाम सियासी पार्टियों से, तमाम लोगों से कि भाई वो मुल्क को आगे बढ़ने दें, मुल्क को आगे लेके जाने में अपने कंट्रीब्यूशन करें, ना कि सियासत की नज़र करें सब चीज़ों को। देखिए, आवाम की तरबियत की बड़ी शिद्दत से ज़रूरत है इस वक्त। बिल्कुल, इसमें सारी सियासी जमातें, मजहबी जमातें और जितने भी प्लेटफॉर्म हैं उन सबको मिल के इस चीज़ का ख्याल करने की ज़रूरत है, वरना बहुत बुरा हाल हो सकता है। मैं बताऊं, क्योंकि इस वक्त ये ऐसा कोई जादू की छड़ी तो है नहीं कि आप उन्हें 1 साल में या 15 दिन में सारे सेट कर दें। कल मैं एक शो में गया तो उन्होंने कहा कि आपने क्या किया। मैंने कहा हमें 5 साल का मैंडेट मिला है, हमें 75 दिन का नहीं मिला। आप 100 दिन के अंदर देखिए कि हम किस सिमत में जा रहे हैं, आप फिर क्रिटिसिज्म करें। हम इस साल हमने ऐलान किया है कि हम अगले साल IMF के पास नहीं जाएंगे। ये एक बहुत अच्छी खबर है। हमने जो मेजर्स लेने थे, कड़वी गोलियां लेनी थी, उन्हें पहले ही हफ्ते महीने में हमने ले लिए। अब इंशाल्लाह आने वाले दिन बहुत अच्छे होंगे। खान साहब चीन गए हैं, बहुत अच्छी खबर इंशाल्लाह आपको मिलने वाली हैं। कतर से मिली तनकीद हो रही है कि मुल्क में हालात ख़राब हैं और खान साहब शंघाई पहुंच रहे हैं। मतलब क्या, खान साहब और वाहिद लीडर हैं। इससे पहले तारीख उठा के देख लें, मैं चैलेंज करता हूँ, किसी भी लीडर ने ऐसी सिचुएशन में कौम से आके खिताब नहीं किया। तो होते रहते, हमारे यहाँ क्या नहीं हो रहा था पाकिस्तान के अंदर, लेकिन खान साहब ने आके खुद एड्रेस किया। एक बड़कपन और एक, मैं समझता हूँ कि एक दिलेराना क़यादत की निशानी है कि वो खुद आके आवाम को एड्रेस करके
बाकी हमारे सारे वज़रा इस वक्त मौजूद है, गवर्नर साहब वगैरह भी जाना था, उनको भी खान साहब ने रोका, फैसल वाडा साहब को भी रोका, हमारे फेडरल मिनिस्टर सारे सबको रोका यहाँ पर, अपनी डेलीगेशन को मुख्तसर किया और वो सिर्फ 2-3 दिन के लिए जा रहे हैं और इंशाल्लाह 1-2 दिन में हालात बेहतर हो जाएंगे। सही है। अच्छा, कारोबारी तौर पे भी सूरत हाल जो है वो इतनी कोई बेहतर मज़ेदार नहीं है, क्योंकि ये मेरा अपना मुशाहिदा है ज़ाती, जिसका कोई ऐसा नहीं है कि इधर उधर से कोई ख़बर आई है। जितने भी लोग हैं जो बिज़नेस कर रहे हैं, काम वाम में हैं, उनसे अगर पूछा जाए तो देर लाइक कि नहीं, बिज़नेस ठीक नहीं है, हालात सही नहीं चल रहे। तो इससे चीन के दौरे से और ये इस तरह के सारे मामलात से किस तरह बेहतरी आ सकती है, ये थोड़ा सा बताइएगा। एक छोटा सा वक्फा ले लेते हैं। मेरे कान में ब्रेक 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 की आवाज़ें आ रही हैं, इससे पहले कि मेरा कान ब्रेक हो जाए, तो एक वक्फे के बाद आपसे दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास, मेरे साथ हैं सर बुलंद खान साहब। और वक्फे से पहले हम बात कर रहे थे कुछ बिज़नेस के हवाले से कि जो बिज़नेस करने वाले जो लोग हैं उनके हालात कुछ ठीक नहीं हैं। अच्छा, जब बिज़नेस डिस्टर्ब होता है ना, तो फिर बेरोज़गारी भी आपको खुश आमदीद कह देती है। तो अब वो बेरोज़गारी भी उसी हिसाब से बढ़ रही है, रिसेशन भी हम देखने को नज़र आ गया। चैनल्स में, बहुत सारे चैनल्स में नौकरियां जो है ना, वो जो हमारी आंखों देखी की बात है, उन जो स्टाफ जो था वो उन्होंने निकाला है, बहुत कम किया है। तो ये सारी सूरत हाल के पीछे क्या वजह है, क्यों हो रहा है ऐसा, ज़रा थोड़ा सा बताइए। देखिए ना, सबसे पहले इसके 2-3 वजूहात हैं। एक तो मुल्क की मईशत जो गर्दिशी कर्ज़े और पिछले कर्ज़े और उसके बाद जो एक हालात पैदा हो गए थे, वो उसको एक रीज़न तो वो था। दूसरा, पाकिस्तान में पहली दफ़ा सियासी बहुत बड़ी तब्दीली आई, यानी वो जो रिवायती जमातें थे उनके हट कर एक नई जमात आई जो सिर्फ मेरिट पर काम करना चाह रही है। पाकिस्तान के अंदर बहुत सा पैसा जो है हुंडी और दीगर हवाले के ज़राए से जाते आते थे, जो पाकिस्तान की मईशत के ऊपर बहुत बड़ा एक किस्म का बोझ होता था। पैसे यानी कि पाकिस्तान के नेट से बाहर होते थे, टैक्स नेट से। तो वो पाकिस्तान में जब वो आए तो जो बिज़नेस कम्युनिटी है उनको इस बात की बड़ी फ़िक्र हुई कि यार ये हमारे साथ क्या होने वाला है, क्या हमारा एहतसाब होगा। तो फिर खान साहब ने, असद उमर साहब ने इस पे मेजर लिए, काफ़ी सारे किए। उसमें एक मीटिंग बुलाई तमाम बड़े स्टेक होल्डर्स को, और उनको बुला के उनको ये इत्मीनान दिलाया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो उसके बाद आपने देखा होगा कि पैसा जो है इस्तेकाम की तरफ चला गया, डॉलर भी नीचे आया, और एक जो हमारे पास इन्वेस्टमेंट आई है बाहर से। तो हम इन तमाम बिजनेसमैनों का, सरमाएदारों का, जितने भी हमारे पास इन्वेस्टर हैं, उनका एतमाद बहाल करेंगे दोबारा हुकूमत पर। लेकिन इस दफ़ा जो बहाल होगा वो ऐसा होगा जिससे गरीब आवाम और मईशत को फ़ायदा होगा, यानी मुस्तकिल होगा। जी, मुस्तकिल होगा। उसमें हुक्मरान के जेबों में वो पैसा नहीं जाएगा, वो पैसा टैक्स के ज़रिए हुकूमत ख़जाने में आएगा, और वो पैसा फिर आवाम की डेवलपमेंट पे लगेगा। जो हमारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट थे वो कागज़ों में नहीं होगा, ज़मीन पे भी नज़र आएगा। बिल्कुल सही। अच्छा, ठीक है, आपने बिल्कुल सही कहा कि एक लंबे अरसे बाद जाके कोई सियासी तौर पे तब्दीली देखने को मिली। एक अलग ऐसी जमात ने इक़्तिदार संभाला जिसने आज तक पहले कभी नहीं किया था, और जो मतलब करप्शन वगैरह से पाक जो है दावा है कि ऐसी वो बिल्कुल जमात नहीं है। सही हो गया। अवाम को वो देख के सब कुछ खुशी हुई, एक अवाम ने मेजोरिटी के साथ उन्हें वोट दिया, मगर असल खुशी अवाम को तब होगी जब उनको सहूलतें मिलेंगी, ठीक है, और महंगाई में कमी आएगी, और महंगाई में कमी आएगी। इस वक्त आप ये देखें कि बिजली, गैस, पेट्रोल, इन सारी चीज़ों की कीमतों में अगर इजाफा होता है या जहाँ जहाँ हुआ है, उससे एक एक चीज़ पे फ़र्क पड़ेगा। बिजली की, गैस की कीमत बढ़ेगी तो आपको जो रोटी ख़रीदने को मिलती है वो भी 10 पैसे नहीं बढ़ाएगा, वो भी 2 रुपये या 5 रुपये बढ़ाएगा, ठीक है। पेट्रोल में अगर 2 रुपये लीटर पीछे अगर बढ़ेगा तो वो जो बसों के किराए हैं वो भी कोई 8 आने या 4 आने नहीं बढ़ाएगा, वो भी 5 रुपये 10 रुपये बढ़ाएगा। बिल्कुल। तो एक एक चीज़ के साथ जो है ना इस तरह फ़र्क पड़ता है। बिल्कुल। तो वो इस बारे में क्या ज़रा हुकूमत अमली ज़रा ये भी बताइए। ट्रेन के बारे में तो हमने देखा कि वो एक अच्छा कदम है। देखिए ना जी, अगर जब प्राइस की बिना पे होती है, जब मैंने कहा ना कि डॉलर जब महंगा होता है तो ये डॉलर में ही आता है, तेल जितना भी है,
और जितने भी हमारे यहाँ जो चीज़ें हैं उनकी जो कीमत होती है वो डॉलर में लगती है, तो डॉलर बढ़ता है तो कीमत बढ़ती है। अब इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में हम इस डॉलर की वैल्यू को डिवैल्यू करने के लिए वो तमाम इक़दाम करेंगे पैसे की कदर को बढ़ाने के लिए। जब पैसा मुस्तहकम होगा तो फिर जो है पाकिस्तान के अंदर चीज़ें सस्ती होना शुरू हो जाएगी। इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में भी तेल की कीमत बढ़ी है। जो पिछली हुकूमत थी उनकी ये खुशकिस्मती रही कि डॉलर जो तेल थी वो 40 बिलियन पे आ गया था, अब वो 60 पे फिर चला गया। तो ये इंटरनेशनल प्राइस है, तेल से किसी मुल्क का नहीं होता, ये इंटरनेशनली इसकी कीमत बढ़ती और उतरती है। ठीक है। और गैस की जो प्राइस की बात की है तो 4 साल से गैस की कीमत पिछली हुकूमतों ने नहीं बढ़ाने की वजह से 184 अरब रुपए हमारे गैस सेक्टर में नुकसान हुआ है इदारे को, जो बैठ गई थी। यानी कि जब इदारे बैठेंगे तो इदारे जब बैठेंगे तो फिर जैसे 184 अरब रुपए का नुकसान हुआ पिछले साल हमारे गैस सेक्टर को। यानी कि जो हमारे जो गैस सेक्टर में जितने भी इदारे हैं उन 184 अरब रुपए का साल का, तो वो इसलिए हुआ था कि वो 4 साल का व्यूकम था, वो कीमत नहीं बढ़ाने की वजह से, जो उनके स्टैंडर्ड प्राइस थी उसको नहीं लेने की वजह से ये नुकसान हमें उठाना पड़ा। तो अब हमने उनकी कीमत भी बढ़ाई। अब वो 300 रुपये से गैस का जो बिल था वो 500 रुपये पे चला गया है, बस 200 रुपये का इजाफा हुआ है। गैस इस वक्त भी हमारे पास पाकिस्तान में सबसे सस्ती हमारे पास ज़रा है। बिल्कुल सही है जी। हमारे साथ लाइन पे मौजूद है राना आसिफ हबीब साहब, जो कि समाजी कारकुन हैं और एक बड़े अच्छे पाए के वकील भी हैं। तो इनसे बात करते हैं, ज़रा इनसे जानते हैं कि ये जो ट्रेन का एक सिलसिला शुरू हुआ है, लाइक ये जो ट्रेन शुरू की गई है कराची टू ढाबेजी एक्सप्रेस, इससे कितने लोग मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। भाई कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक। राना साहब आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक भी। राना साहब क्या समझते हैं जो ट्रेन शुरू की गई है इससे कितने लोग मुस्तफ़ीद हो सकते हैं? ये फ़हीम भाई कराची के लोगों का एक दरीना मुतालबा था कि कराची में एक बड़ा बेहतरीन लोकल ट्रेन का सिस्टम था जो गुज़िश्ता कई दिहाइयों से लोग उससे मुस्तफ़ीद नहीं हो रहे थे। तो ये एक बड़ी खुशाइन बात है जो इन्होंने लॉन्च किया, और आगे इसको जुम्पीर तक अगर ले आते हैं तो 1 लाख से ज़्यादा लोग जो है इससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। जो कि आप देख लें कि जो मेन इंडस हाईवे से लेके जो रश है आई चंडीगढ़ रोड तक का, वो सारा रश आप देख लें कि उसमें रिड्यूस हो सकता है अगर हम इसे और ज़्यादा बेहतर अंदाज में इसको चलाते हैं। और ये कराची के जो आप देख रहे हैं सिनेरियो है, जो वजीर मेंशन तक के स्टेशन बने हुए हैं और उसमें इतना काम नहीं है, और ये अगर हम इसको कंटिन्यू करते हैं और स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ा फ़ायदा है। जो क्लास सिटी कोर्ट आते हैं मदीर कोर्ट से, उनके लिए बहुत बड़ा फ़ायदा है। इसी तरह जो बैंक्स हमारे मेन जो आई चंडीगढ़ रोड पे मौजूद है सिटी स्टेशन के, उन लोगों के लिए फ़ायदा है, मजदूरों के लिए फ़ायदा है। तो ये एक बहुत ही अच्छा काम है, मैं समझता हूँ कि जिसको आगे मजीद और बढ़ाना चाहिए। बिल्कुल सही। यानी कि जो एक मजदूर तबका है या स्टूडेंट्स हैं उनको इससे बचत हो सकती है, उनके लिए फ़ायदा हो सकता है इससे। जी, दुनिया में जो शहर हैं, मुंबई है, जितने भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, उनकी ज़्यादातर ट्रांसपोर्ट का इन्हिसार जो होता है वो लोकल ट्रेन पर होता है, जिससे आप देखें दुनिया में राइट टू मोबिलिटी अगर आप बढ़ाते हैं तो लोगों का एम्पावरमेंट बढ़ जाती है। और ट्रेन से ज़्यादा आप देख लें सस्ता, आसान और जो आरामदेह सफ़र है वो दुनिया में कोई सफ़र नहीं, तेज़ भी जी, और अफोर्डेबल भी सफ़र है। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। कि आप देखें एक अगर बस है वो 50 से 100 पैसेंजर को लेके जा सकती है, अगर एक ट्रेन है वो आप देखें 1000 से 1500 से 3000 मुसाफिरों को एक साथ लेके जा सकती है। तो इतना फ़र्क आपका पड़ सकता है। और जो आपकी ट्रैफिक कंजेक्शन है वो बहुत अहम है। इसके बाद आप देखें राना साहब, देखें ये ट्रेन जब भी आपने कभी ट्रेन पे सफ़र किया होगा तो आप इस बात की गवाही देंगे कि जब आप ट्रेन पे गए आपको रश ही मिला है, लोग लदे हुए होते हैं ट्रेन पे हमेशा, मगर जब दादोशुमार देखते हैं तो बाद में पता चलता है ओह ये तो इतने अरबों का नुकसान हुआ है यहाँ पे। तो मतलब वो इतने ज़्यादा पैसेंजर्स होने के बावजूद नुकसान कैसे हो जाते हैं? ज़रा इस पर थोड़ी रोशनी डालेंगे ताकि आप जो ये जो हुकूमत है ये भी इस हवाले से देख सके और लोगों को भी जो हकीकत है वो क्लियर हो सके। जी, इसमें ये कि आपकी सिस्टम कितना एफिशिएंट है। आप अगर दुनिया में देखें तो वहाँ कोई टिकट चेकर नहीं होता, वहाँ आप एक टोकन लेते हैं या आप एक अपना कार्ड पंच करते हैं
और ट्रेन में कहीं भी जगह मिलती है आप बैठ जाते हैं वहाँ सीट नंबर आपको कोई खास इस किस्म का इशू नहीं होता। जी तो उससे ये एफिशिएंसी उसकी निज़ाम की होती है कि वो पैसा जो है डायरेक्ट हुकूमती खजाने में जा रहा होता है। हम अभी तक काफ़ी हद तक मैनुअल सिस्टम पर हैं, हम उस बड़े कंप्यूटराइज सिस्टम पर नहीं आए कि प्लेटफॉर्म से आपको बस एंट्रेंस का एक टोकन मिल जाए, बाकी ट्रेन में आप सबवे में कहीं पे बैठ जाएं जैसे दुनिया में होता है। तो वो हमें निज़ाम की एफिशिएंसी की तरफ जाना पड़ेगा। कोई 200 या 250 रुपए का कार्ड इशू कर दें, जो कार्ड इस लोकल ट्रेन में चले और ये महीने की सतह पर हो या 15 दिन की सतह पर ये कार्ड की एक्सपायरी हो। तो ये अगर हम करते हैं प्रीपेड कार्ड की तरह तो तमाम पैसे हुकूमती खजाने में आएंगे। अगर हम बिल्कुल मैनुअल सही। उसी तरह रहेंगे टिकट वाले सिस्टम में तो उसमें करप्शन के भी चांसेस। दूसरी बात, रेलवे दुनिया में कमाता है जो कभी भी पैसेंजर ट्रेन से रेलवे को आमदनी नहीं होती। सही, हमेशा सही। रेलवे कमाता है जो मालगाड़ी से कार्गो से होती है। तो अगर मौजूदा हुकूमत जो है कार्गो ट्रेन में अभी प्राइम मिनिस्टर साहब चाइना गए हैं, हमें बड़ी उम्मीद है एक बड़ी इन्वेस्टमेंट वो लेके आएंगे चाइना से इंशाल्लाह, जो कि इंशाल्लाह। कार्गो ट्रेन को इम्प्रूव करेगी। और कार्गो ट्रेन अगर हमारी इम्प्रूव करती है तो जो रेलवे का जी, जी। खसारा है वो रेलवे की आमदनी में तब्दील हो जाएगा। बहुत शुक्रिया जी। राना साहब ने अच्छी हकात जी। और उनका भी है प्लान कराची के अंदर ट्रेन के हवाले से और सी पैक के हवाले से, तो उसमें बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट ट्रेन के सेक्टर में भी इंशाल्लाह आने वाली है। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच जनाब, Thank you आपको आप फ़हीम तशरीफ भाई। लाए और अच्छा थोड़ा सा वक्त मिल गया हमें, मगर अच्छी बातें हो गई सारी। पाकिस्तान की तरक्की के लिए हम सब भी मुंतज़र हैं और तरक्की का सिलसिला तो जारी है। हम सब चाह रहे हैं कि रफ्तार थोड़ी और तेज़ हो जाए और इससे ये रफ्तार तब भी तेज़ होगी जब हम सब मिल के इस तरक्की की तरफ कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे। सॉरी। फ़हीम अब्बास को, न्यूज़ कैफ़े टीम को दें इजाज़त। आपसे इंशाल्लाह पीर के रोज़ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।